हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने आप लोगों के सामने ये एक्सप्लेन किया है कि फोरसाइज में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फोरसाइज के तीनों प्रोग्राम्स X3, X4 एंड स्पेशली एक्स गोल्ड कैसे काम करता है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट अवेलेबल होना चाहिए। वो क्रिप्टो वॉलेट कौन सा हो सकता है? अगर मोबाइल फोन की हम बात करें तो वो टोकन पॉकेट हो सकता है, ट्रॉन वॉलेट हो सकता है, डैप पॉकेट हो सकता है, मैथ वॉलेट हो सकता है। अगर हम लैपटॉप से कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो वो ट्रॉन लिंक हो सकता है। ट्रॉन लिंक अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वॉलेट क्रिएट करना है। जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तब आपको वॉलेट एक प्राइवेट कीज देता है। वो प्राइवेट की आपको संभाल के रखनी है और किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट कीज किसी के साथ आप शेयर कर देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। यानी वो पर्सन आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। आपको जो ये कीज है, प्राइवेट कीज है, इनको सेव करके अपने मेल पे रखिए, कहीं पे लिख के रख लीजिए, बट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी ये सिर्फ 200 ट्रॉन से आप इस आईडी को लगा सकते हैं, क्योंकि अभी एक्स गोल्ड लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन एक्स गोल्ड लॉन्च होने के बाद 400 ट्रॉन आपको अपने वॉलेट में चाहिए होंगे। ये एक तरह से आपकी ज्वाइनिंग फीस हो गई। ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका ये फर्स्ट प्रोग्राम आता है फोरसेज X3 प्रोग्राम है। एक स्लॉट होता है, एक स्लॉट के नीचे 3 स्पॉट होते हैं एक लाइन के अंदर। वहां पर 100 ट्रॉन चला जाता है। 100 ट्रॉन आपका चला जाता है फोरसेज X4 के अंदर। फोरसेज X4 में एक स्लॉट के नीचे टोटल 6 स्पॉट होते हैं। फर्स्ट लाइन में 2 स्पॉट, सेकंड लाइन में 4 स्पॉट। तो 200 ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आज अगर आप अपनी आईडी लगाते हैं, आज अगर आप इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप मात्र 200 ट्रॉन में इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब फोरसेज एक्स गोल्ड लॉन्च हो जाएगा तब आप इसमें 400 ट्रॉन में ही अपनी आईडी लगा पाएंगे। तो बाकी का जो 200 ट्रॉन है वो फोरसेज एक्स गोल्ड में चला जाएगा। फोरसेज एक्स गोल्ड की क्या खासियत है कि यहाँ पर 4 लाइंस हैं और 4 लाइंस में टोटल 30 स्पॉट्स हैं। एक के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और 8 के नीचे 16। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आगे आपका ये पैसा कहाँ गया, किसके पास गया और आपने कैसे इस सिस्टम से आगे अर्न करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी अपलाइन है जिन्होंने आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था। और सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया तो आपने इनके अवेलेबल स्पॉट पर प्लेसमेंट लिया। और इनके अवेलेबल स्पॉट पर प्लेसमेंट लेते ही, क्योंकि हम अभी X3 की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी ज्वाइनिंग का 100 ट्रॉन्स था वो पूरा का पूरा आपकी अपलाइन के वॉलेट में इमीडिएटली चला जाता है। जैसे ही आप किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम आपके साथ भी होता है। वो आपके नीचे अवेलेबल स्पॉट में प्लेसमेंट लेते हैं और उनकी ज्वाइनिंग का 100 ट्रॉन्स डायरेक्टली आपके वॉलेट में चला जाता है इमीडिएट इफेक्ट से। जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अगेन 100 ट्रॉन आपके वॉलेट में चला जाता है इमीडिएट इफेक्ट। जैसे आप किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां पर आप रिपीट करते हैं। रिपीट करने से क्या होता है, यहां रिपीट करने से इसका जो 100 ट्रॉन है वो आपके पास ना जाके आपकी अपलाइन के पास जाता है और आपका जो ये X3 अभी काम कर रहा है ये बैकग्राउंड में चला जाता है। अब आप दोबारा से अपनी अपलाइन के अवेलेबल स्पॉट पर प्लेसमेंट लेते हैं और आपका X3 दोबारा से ओपन हो जाता है। यानी आपके तीनों स्पॉट दोबारा से खाली हो जाते हैं। आप दोबारा से अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप नए लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं और आपके जो पुराने लोग जो बैकग्राउंड में चले गए थे वो भी रिपीट करके, री इन्वेस्ट करके दोबारा से आपके अवेलेबल स्पॉट पर प्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसा अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं, आपकी डाउनलाइन है। अगर ये आपकी डाउनलाइन के नीचे जैसे 3 लोग जुड़ जाएंगे तो थर्ड पर्सन के जुड़ते ही ये भी रिपीट करेंगे और इनके रिपीट करते ही ये दोबारा से आपके अवेलेबल स्पॉट पर प्लेसमेंट लेंगे और इनका भी X3 दोबारा से खाली हो जाएगा, दोबारा से अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक जो रिपीट वाला प्रोसेस है ये अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है। आप एक बार रिपीट नहीं करते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। यानी आप एक डाउनलाइन से एक बार में बार बार, 1000 बार लगातार कितनी बार भी अर्न कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर X3 का। टोटल 15 स्लॉट होते हैं। अभी हमने फर्स्ट स्लॉट की बात करी थी 100 ट्रॉन्स। 12वें स्लॉट तक ये सारे स्लॉट पिछले वाले स्लॉट से हर अगला स्लॉट डबल एक्सपेंसिव होता चला जाता है। यानी फर्स्ट स्लॉट अगर 100 ट्रॉन का है तो सेकंड स्लॉट 200, फिर 400, फिर 800, फिर 1600, उसके बाद 3200, 6400, 12800, 25600 और ये आगे 12वें स्लॉट तक डबल होता चला जाता है। उसके बाद 13, 14 और 15वें स्लॉट पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो ये टोटल 15 स्लॉट है। अभी हम फर्स्ट स्लॉट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर आप देखेंगे ये 29 बार रिपीट हो चुका है, 29 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। यानी इस स्लॉट की जो कीमत थी 100 ट्रॉन थी और आप एक रिपीट में 200% स्लॉट की कीमत का कमाते हैं। 29 बार रिपीट होने का मतलब है 5800%
इस स्लॉट की कीमत का इस पर्सन ने अर्न किया है। और उसी तरह से जब ये स्लॉट हम आगे के भी स्लॉट परचेज करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, तो आप देखेंगे बड़े स्लॉट, जितने बड़े स्लॉट पर आप बैठेंगे उतनी बड़ी इनकम आपके पास आ रही है, क्योंकि इनकी कीमत जितनी बड़ी है उतना ही आप उससे अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 8वें स्लॉट पर आप देखें तो 8वें स्लॉट पर ये एक बार रिपीट हो चुका है। एक बार रिपीट होने का मतलब है कि 12,800 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 25,600 ट्रॉन ये इस एक स्लॉट से कमा चुके हैं, यानी करीब करीब 55,000 रुपए ये इस एक स्लॉट से कमा चुके हैं। अब हम बात करेंगे X4 की, तो X4 में जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 2 लाइंस होती हैं। फर्स्ट लाइन में 2 स्पॉट होते हैं, सेकंड लाइन में 4 स्पॉट होते हैं। जैसे ही आप अपनी अपलाइन के नीचे प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि जब आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो आपने X3 में प्लेसमेंट ली थी, X4 में प्लेसमेंट ली थी, और आने वाले टाइम में जब X गोल्ड लॉन्च होगा तो वहां पर प्लेसमेंट लेंगे। X3 हम समझ चुके हैं, X4 में जैसे ही हम अपनी अपलाइन के नीचे प्लेसमेंट लेंगे तो हमारा खुद का X4 ओपन हो जाएगा। यानी अब हमारा खुद का X4 है, हमारे नीचे 6 स्पॉट ओपन हो जाएंगे। अब इन 6 स्पॉट पर जैसे जैसे लोग प्लेसमेंट लेंगे उसके हिसाब से अर्निंग्स हमारे पास आती है। यानी फर्स्ट स्पॉट पर कोई प्लेसमेंट लेगा, अच्छा ये जो प्लेसमेंट है ये कहीं से भी आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। X3 में सिर्फ हमारे डायरेक्ट रेफरल्स होते हैं, बट X4 के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? वो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि शायद हमारी अपलाइन से अपलाइन की डायरेक्ट डाउनलाइन हमारे नीचे आके प्लेसमेंट ले सकती है, हमारी खुद की डायरेक्ट डाउनलाइन ले सकती है, हमारी डाउनलाइन की डाउनलाइन ले सकती है, हमारी क्रॉसलेग्स की डाउनलाइंस भी ले सकती हैं। तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन हमारे नीचे प्लेसमेंट लेता है उसका 100% अमाउंट हमारी अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही सेकंड पर्सन प्लेसमेंट लेता है उनका भी 100% हमारी अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। यानी किसी ने भी इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फर्स्ट लाइन का अमाउंट कभी भी हमारे पास नहीं आता, हमेशा हमारी अपलाइन के पास ही जाता है X4 में। जैसे कोई थर्ड पर्सन हमारे नीचे प्लेसमेंट लेगा, यानी सेकंड लाइन के फर्स्ट स्पॉट पर कोई प्लेसमेंट लेगा, तो उसका पूरा का पूरा 100 ट्रॉन हमारे वॉलेट में जाएगा। जैसे ही कोई फोर्थ पर्सन प्लेसमेंट लेगा उनका भी 100 ट्रॉन हमारे वॉलेट में जाएगा। जैसे ही कोई फिफ्थ पर्सन प्लेसमेंट लेगा उनका भी 100 ट्रॉन हमारे वॉलेट में जाएगा। तो यानी 3 इनकम्स हमारे पास आई, यानी इस स्लॉट की कीमत का 3 गुना हमने इस एक स्लॉट से अभी कमाया। जैसे ही फोर्थ पर्सन यहाँ पर सेकंड लाइन में फोर्थ पर्सन यहाँ पर प्लेसमेंट लेता है तो दोबारा जैसे X3 में हुआ था वैसे ही X4 में भी होगा, हम रिपीट कर जाते हैं। रिपीट करने से क्या होगा, यहाँ से जो रिपीट वाला 100 ट्रॉन्स था वो ऊपर चला जाएगा, हमारा ये X4 बैकग्राउंड में चला जाएगा और नया X4 ओपन हो जाएगा। हम अपनी अपलाइन के अवेलेबल स्पॉट में दोबारा से प्लेसमेंट लेंगे। दोबारा से प्लेसमेंट लेने के बाद हमारा X4 दोबारा ओपन हो गया, यानी हमारे नीचे 6 स्पॉट दोबारा खाली हो गए हैं। अब यहाँ पर हम नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं और पुराने लोग भी रिपीट करके यहाँ पर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो डाउनलाइन है, जैसे ही उनके नीचे 6 लोग प्लेसमेंट लेते हैं, 6 लोगों को प्लेसमेंट लेते ही छठे लोग का प्लेसमेंट लेते ही वो भी रिपीट करेगा, और रिपीट करने के बाद हमारे करंट स्लॉट के अवेलेबल स्पॉट पर फिर से प्लेसमेंट लेगा और अपना उसका खुद का X4 दोबारा से ओपन हो जाएगा और वो दोबारा से अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से X4 काम करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। यहाँ पर भी 15 स्लॉट हैं और जैसे X3 में हर स्लॉट की कीमत थी उसी तरह से X4 में भी हर स्लॉट की कीमत है, और जितनी बड़ी कीमत है उतना ही आप अर्न कर सकते हैं उस स्लॉट से। यहाँ पर एक रिपीट में 300% ऑफ स्लॉट कॉस्ट आप अर्न करते हैं। इसे आप देखेंगे, अगर हम फर्स्ट स्लॉट की बात करें, 100 रॉन का स्लॉट है, 15 बार रिपीट हो चुका है, यानी 45 गुना 4500% पैसा ये सिर्फ एक स्लॉट से कमा चुके हैं। उसके अलावा बड़े स्लॉट्स की हम बात करें तो अगर आप 11 स्लॉट की बात करें तो 11 स्लॉट पर भी इनके पास 2 इनकम्स आ चुकी हैं। फर्स्ट स्लॉट से हमारे फर्स्ट स्पॉट जो फर्स्ट लाइन है उनसे हमारे पास कोई इनकम नहीं आती है, लेकिन सेकंड लाइन से आती है। तो सेकंड लाइन से 2 स्पॉट से हमें इनकम आई है, यानी करीब करीब 2 लाख ट्रॉन ये सिर्फ 11वें स्लॉट से कमा चुके हैं। ये सिर्फ 11वें स्लॉट से कमा चुके हैं, बाकी हर स्लॉट से ये अलग अलग अर्न कर रहे हैं। यानी आप हर स्लॉट से अलग अलग अर्न कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिगेस्ट स्लॉट से अर्न कर रहे हैं, जितने ज्यादा स्लॉट्स ओपन होंगे उतना ज्यादा आप हर स्लॉट से अर्न कर रहे होंगे। तो ये X4 था। अब हम बात करेंगे X गोल्ड कैसे काम करता है। तो ये अपलाइन है, आपकी अपलाइन के नीचे जैसे आप प्लेसमेंट लेंगे उसके बाद फर्दर आपके नीचे पूरी हायरार्की काम करेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अप टू थर्ड अपलाइन हमारे पास स्पिल ओवर्स आते हैं और डाउनलाइन से ओवरफ्लोज तो आते ही हैं, जैसा X4 में भी होता है, बट यहाँ पर थर्ड अपलाइन से तक से हमारे पास स्पिल ओवर्स आते हैं। पहले 2 लोग जो हमारे नीचे प्लेसमेंट लेंगे X गोल्ड में, उन दोनों का पूरा अमाउंट ऊपर चला जाएगा, नहीं हमें कुछ नहीं आएगा, वो हमारे अपलाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 2 के नीचे 4 लोग प्लेसमेंट लेंगे तो इन
चारों लोगों का 20% हर स्पॉट जो भी स्लॉट की कीमत है, हर स्पॉट से हमें उस स्लॉट की कीमत का 20% अमाउंट आ रहा होगा। इन 4 लोगों के नीचे 8 लोग प्लेसमेंट लेंगे और हर स्पॉट से हमें 30% की इनकम आ रही होगी पूरे स्लॉट की कीमत की। उसके बाद हम अगर लास्ट लाइन की बात करें, फोर्थ लाइन की बात करें, तो फोर्थ लाइन में 16 लोग टोटल प्लेसमेंट लेते हैं। 16 में से 14 लोगों से 50% अमाउंट की प्लेसमेंट हमें आ रही होती है टोटल स्लॉट की कीमत की। और बाकी जो लास्ट के 2 लोग होते हैं, ये 2 लोग रिपीट कर जाते हैं, यानी इन दोनों लोगों का जो पैसा है उससे हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने से हम दोबारा से अपनी अपलाइन के नीचे प्लेसमेंट ले लेंगे उनके अवेलेबल स्पॉट में। और इस तरह से पूरा एक्स गोल्ड काम करता है। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे ये लॉन्च होगा उससे पहले अगर आपके पास बहुत बड़ी टीम है तो आप पहले ही दिन 1120% पैसा, जी हाँ, एक रिपीट से पहले आप 1120% पैसा इस सिस्टम से एक स्लॉट से कमा सकते हैं। यानी कितने भी बड़े स्लॉट पर आप बैठे हुए हैं, इसमें भी टोटल 15 स्लॉट है, इनकी कीमत अलग है, लेकिन जितने बड़े स्लॉट पर आप बैठे हैं और वो स्लॉट एक बार रिपीट हो जाता है तो 1120% पैसा आप उस स्लॉट की कीमत का टोटल कमा चुके होते हैं। फर्स्ट स्लॉट 200 ट्रॉन का है, फिर ये डबल होता चला जाता है 9वें स्लॉट तक, यानी 200 के बाद 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12,500, 25,000। उसके बाद 9वां जो स्लॉट है वो 50,000 का हो जाता है। आगे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये जो स्लॉट्स हैं इनकी जो कीमत है गोल्डन रेशियो में बढ़ती है। मतलब 10वां स्लॉट 1 लाख का है, 11वां स्लॉट 1 और 1 2 लाख का, 12वां स्लॉट 2 और 1 3 लाख का, उसके बाद 3 और 2 5 लाख का, उसके बाद 5 और 3 8 लाख का, और 8 और 5 13 लाख का। इस तरह से इसके टोटल 15 स्लॉट है। जितने बड़े स्लॉट पर हम बैठे होंगे आप सोच सकते हैं 1120% की इनकम उस स्लॉट से हम एक रिपीट में कमा सकते हैं। अपग्रेड्स तो देखिए, कोई भी स्लॉट जब हमारा पूरी तरह फिल हो जाता है, चाहे वो X3 हो चाहे X4 हो, पहली बार जब कोई स्लॉट पूरी तरह हमारा फिल होता है तो उस स्लॉट के फिल होने पर हमें नेक्स्ट स्लॉट परचेज करना होता है, और यही एक मार्क हमें सिस्टम शो करता है। इस मार्क से हमें ये पता चलता है कि हमें नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना है। नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना एक नेसेसरी प्रोसेस है, हमें जरूरी है कि हमें नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना है। अगर हम नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होता है कि अब जो करंट हमारा स्लॉट है वहां पर जो भी कोई फर्दर इनकम्स आ रही है वो हमारी अपलाइन को चली जाएगी और हमारा वो लॉस प्रॉफिट हो जाएगा और हमारे अपलाइन का वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे आपके साथ ही कंपल्सन है उसी तरह से आपकी डाउनलाइन के साथ भी कंपल्सन होती है। यानी जब आप नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं उसके बाद अगर आपकी डाउनलाइन से उनका भी कोई स्लॉट जब पहली बार कंप्लीट होता है, चाहे वो X3 हो या X4 हो या X गोल्ड हो, पहली बार जो भी स्लॉट कंप्लीट होगा तो उन्हें उससे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना होगा। जब वो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो जो उनके अपग्रेड का पैसा होगा वो उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपके पास आएगा या आपकी अपलाइन के पास जाएगा या आपकी डाउनलाइन के पास जाएगा। अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब उनके करंट स्लॉट पे जो भी इनकम फर्दर आ जाएगी वो डायरेक्ट आपके पास आने लगेगी। यानी आपका कोई नुकसान नहीं, आपका फायदा ही है दोनों कंडीशंस में। ओवरफ्लोज, ओवरटेकिंग एंड रिटर्न्स, तो हमारे जो भी स्लॉट्स होते हैं उनके नीचे कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं। उन कलर से हम ये पता लगा पाते हैं कि ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये एक्चुअली एग्जैक्टली कहाँ से हमारे पास आई है। अगर वो लाइट ब्लू कलर है तो वो हमारे पर्सनल पार्टनर है, अगर वो व्हाइट कलर है तो वो हमारा सुपीरियर के पर्सनली इन्वाइटेड पार्टनर्स हैं, यानी हमारे क्रॉस लेग्स हैं। अगर वो डार्क ब्लू है तो यानी हमारी जो डाउनलाइन में जो लोग प्लेस्ड हैं उन्हीं के रेफरड पार्टनर्स हैं। अगर ये पिंक या पर्पल कलर है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी डाउनलाइन की डाउनलाइन किसी ने यहाँ पर अपनी अपलाइन से पहले कोई नया स्लॉट अपग्रेड कर लिया है और वो हमारे नीचे प्लेसमेंट ले चुके हैं, तो ये कलर हमें पिंक या पर्पल कलर से शो होता है। प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की, कितना भी प्रॉफिट आप इससे अर्न कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम देखना चाहें कि सिर्फ जितने स्लॉट टोटल हैं इन 15 या 45 जो टोटल 45 स्लॉट हैं तीनों प्रोग्राम्स में मिला के, X3, X4 और X गोल्ड मिला के, उनके सारे स्पॉट से अगर एक एक इनकम भी हमारे पास आती है बिना किसी रिपीट के, तो टोटल कितनी अर्निंग हम करते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ स्लॉट है पहले हम देख लेते हैं कितनी है, वो है 82,85,500 ट्रॉन्स। टोटल एक सर्कल में हमने कितना कमाया, तो हमने कमाया 5,44,10,020 ट्रॉन्स। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यानी जितने का हमने स्लॉट परचेज करे अगर हम उसे माइनस कर देते हैं तो ये होता है 4,61,24,520 ट्रॉन, यानी लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए आप इस सिस्टम से अर्न कर लेते हैं। सिर्फ हर स्पॉट से एक एक इनकम भी आपके पास आती है तो। लेकिन क्योंकि इसमें एक रिपीट का ऑप्शन है
तो रिपीट के ऑप्शन का मतलब है ये कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही कमा पाएंगे सिस्टम से, आप 10 करोड़, 20 करोड़, 90 करोड़, 900 करोड़ कोई भी अमाउंट कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन इज फॉर एवर, फोरसेज इज फॉर एवर। तो ये आने वाले 5 साल, 10 साल या 20 साल में भी बंद नहीं होने वाला है। यानी अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो कोई भी टारगेट छोटा है। मिनिमम रिकमेंडेड स्टार्ट ऑप्शन, तो देखिए रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम 3 स्लॉट के साथ इस सिस्टम में आए। इससे क्या होगा, आपके फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट पर जो भी अर्निंग आप कर रहे हैं वो अनलिमिटेड हो सकती है। यानी आप फर्स्ट स्लॉट पर कितने भी लोगों को जोड़ते जाएं, उसके लिए आपको कोई नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। सेकंड स्लॉट पर भी कितने भी लोगों को जोड़ते चले जाएं, कोई नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्लॉट पर जब पहली बार थर्ड स्लॉट हमारा कंप्लीट होता है, चाहे X3 हो, X4 हो, X गोल्ड हो, तब आपको नया स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। बट तब तक आप बहुत ज्यादा अर्न कर चुके होते हैं सिस्टम से, इसलिए रिकमेंडेड स्टार्ट ऑप्शन दिया जाता है। और बहुत आसान है। अगर आज की डेट में मैं बात करूं, अभी X गोल्ड लॉन्च नहीं हुआ तो मात्र 1400 ट्रॉन से आप तीन स्लॉट के साथ सिस्टम में आ सकते हैं। अगर मैं X गोल्ड के साथ बात करूं तो मात्र 2800 ट्रॉन के साथ आप तीन स्लॉट के साथ इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर ओवर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकें कि फोरसेज के साथ काम करने में उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।